अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज 2026 के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही नया अपडेट आ गया है जो कि आप सबको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस साल एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि अब हुज्जाज किराम जो हज पे जाते हैं, इंडियन हज पिलग्रिम, वो सिर्फ अजीजिया एरिया में नहीं रहेंगे बल्कि पूरे मक्का में अलग अलग एरियाज में उनको रखा जाएगा। और ये जो अलग अलग लोकेशंस है वो लगभग 20 से 22 लोकेशंस है, यानी कि पूरे जो हुज्जाज किराम होंगे इंडियन हज पिलग्रिम्स यानी इंडिया से जाने वाले हाजी, वो लगभग 20 से 22 अलग अलग न्यू लोकेशंस में रखे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अजीजिया में नहीं रखे जाएंगे जैसा कि पहले रखा जाता था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी नए सिस्टम के बारे में कि ये नया सिस्टम क्या है और बिल्डिंग नंबर का क्या मतलब होता है, और ये जो नया सिस्टम अभी आया है यानी 20-22 अलग अलग लोकेशंस पे जो हाजियों को रखा जाएगा उसके फायदे और नुकसान हाजियों को क्या होने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि जो बिल्डिंग नंबर आप देख रहे होंगे आपके जो हज सुविधा ऐप पे या आपके जो है कि हज कमेटी के पोर्टल पे लॉगिन करने पे डैशबोर्ड पे जो दिख रही है वो बिल्डिंग नंबर 101 से लेके 1880 नंबर तक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टोटल 1880 बिल्डिंगों में इंडियन हाजियों को रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग जो लोकेशन है, बिल्डिंग नंबर्स है, वो अलग अलग जोन वाइज, जैसे कि ये 20-22 जोन जैसा मैं बता रहा हूँ, आगे उसकी डिटेलिंग आपको दूंगा, वो अलग अलग जोन वाइज जो है कि बिल्डिंगों के नंबर्स भी दिए गए हैं। तो इसलिए ये बिल्डिंगों के नंबर इतने सारे इतना ज्यादा हो रहा है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, एक्चुअली समझ लेते हैं कि किस तरह से ये नंबर दिए गए। तो एग्जांपल के तौर पे 101 नंबर से लेके 499 नंबर तक जो बिल्डिंग है वो मेन अजीजिया, जो मतलब पुरानी भी अजीजिया जिसे ओल्ड अजीजिया बोला जाता है, जहाँ पहले सभी हाजियों को रखा जाता था। कई सालों से इंडियन हज पिलग्रिम्स को जो है कि इसी एरिया में रखा जाता था, सारी बिल्डिंग हाजियों की यहीं पे होती थी। तो उसको जो है कि 101 नंबर से 499 नंबर तक जो बिल्डिंग है वो लोग जो है कि पुरानी अजीजिया में रहेंगे। उसके बाद 501 नंबर से लेके 530 नंबर तक का जो बिल्डिंग्स है वो मेन रोड अजीजिया पे होंगे, यानी अजीजिया का जो रोड होता है हरम से अजीजिया जाने के टाइम पे जो रास्ते में बिल्डिंग्स आती है वो सारी बिल्डिंग जो होंगी वो थोड़ा और नजदीक होंगी हरम से, वो जो है कि 501 नंबर से 530 नंबर तक है। उसके बाद 601 नंबर से लेके 625 नंबर का जो बिल्डिंग्स होंगी वो कतारी मस्जिद के एरिया में होंगी। 701 नंबर से लेके 720 नंबर का जो एरिया होगा ये बहुत ही नजदीक होगा, क्योंकि ये अजियाद रोड पे होगा, अजियाद एरिया में होगा, जो कि हरम के बहुत नजदीक है और वॉकिंग डिस्टेंस होगा, यानी कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से लेके 500 मीटर तक की नजदीक पे जो है कि ये बिल्डिंगें होंगी। और जब अजान वगैरह होगी वो आपको आसानी से सुनाई देगी, और आप अजान के वक्त भी अगर अपनी बिल्डिंगों से निकलेंगे तो इंशाल्लाह हरम में नमाज के टाइम पहुंच जाएंगे। उम्रा वगैरह के टाइम बहुत सारे लोग यहाँ पे रखे जाएंगे। ये एक तरह से पहले के दिनों में जो ग्रीन जोन होता था, ग्रीन कैटेगरी के जो बिल्डिंग्स होती थी, उस तरह की ये बिल्डिंग होंगी। यहाँ पे जो लोग को मिल जाएगा रहने के लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वो जो है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है और वॉक करते हुए पैदल चल के ही हरम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, उनको बसेज वगैरह की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। फिर आती है 801 नंबर से लेके 830 नंबर तक बिल्डिंग, ये मीना रोड पे है, किंग अब्दुल्ला ब्रिज के पास है। ये भी जो है कि नजदीक ही माना जाएगा, अजीजिया से इंशाल्लाह नजदीक ही रहेगा। इसके बाद 1001 से लेके 1040 नंबर तक की जो बिल्डिंग है वो अलखानसा एरिया यानी मस्जिद जिन रोड पे है, यानी कि जो मस्जिद जिन और जंतुल माला वाला रोड है उस एरिया में रहेगा। ये सब पहले ग्रीन कैटेगरी के लिए ये सारी बिल्डिंग्स ली जाती थी। उसके बाद 1101 नंबर से 1130 नंबर की जो बिल्डिंग है वो मोहब्बत अल जिन यानी अजियाद रोड पे जो पार्किंग है पहले होती थी हाजियों की, अभी भी वो रहेगी, जो बस पार्किंग होती थी वहां पे रहेगी। तो ये भी इंशाल्लाह बहुत ही नजदीक रहेगा। उसके बाद 1201 नंबर से लेके 1215 नंबर के जो बिल्डिंग है वो इब्राहिम खलील रोड यानी रुसैफा की एरिया में रहेंगे, जो है कि उम्रा के जो पिलग्रिम पहले इस एरिया में ज्यादा रहते थे इंडियन पाकिस्तानी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया तब से जो है कि यहाँ पे बिल्डिंगें कम हो गई थी। तो ये जो है कि इब्राहिम अल खलील रोड पे इंशाल्लाह जो पहले मिसफला का एरिया बोला जाता था उसके नजदीक, इससे थोड़ा सा दूर रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन ये भी वॉकिंग डिस्टेंस पे रहेगा, यहाँ से भी आप आसानी से हरम पहुंच सकते हैं। उसके बाद 1301 नंबर से लेके 1315 नंबर की जो बिल्डिंगें होंगी वो खुदाई पार्किंग के पास होंगी, जो अजीजिया और जो हरम के जो
मीटिंग पॉइंट होता है बस का, बीच में जो पार्किंग है जहाँ पे बसेज वगैरह चेंज की जाती है वहां पे रहेंगी, तो ये भी हाफ वे हो जाएगा, आधे रास्ते पे हो जाएगा। इसके बाद 1401 नंबर से लेकर 1415 नंबर की जो बिल्डिंग होंगी वो बताहा कुरैश के एरिया में होंगी। 1501 नंबर से लेकर 1515 नंबर की जो एरिया होंगी वो जरवल यानी मक्का रोड पे होंगी। ये एरिया भी नजदीक है, ये जो किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन है उस एरिया में ये जो है कि जरवल का एरिया आता है, तो ये भी इंशाल्लाह मक्का के हरम शरीफ के नजदीक होगा। ये भी आपको आसानी से आप यहाँ से चल सकते हैं, हरम शरीफ पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद जो 1601 नंबर से 1615 नंबर तक जो होगा वो अलदियाफा एरिया की तरफ होगा। इसके बाद 1701 नंबर से 1715 नंबर रुसैफा के एरिया में होगा, जैसे कि पहले बताया इब्राहिम अल खलील रोड और रुसैफा के एरिया में होगा। और 1801 नंबर से 1880 नंबर की जो बिल्डिंग होगी ये सबसे दूर होगी, ये अल नसीम के एरिया में होगी, जिसे न्यू अजीजिया कहा जाता है, जो 2-3 सालों से इंडियन हाजी यहाँ पे रखे जाते थे। ये न्यू अजीजिया है, अल नसीम का एरिया। तो इस तरह से जो है कि ये सारी बिल्डिंगें आपकी जो है कि अरेंज की जाएंगे और इसी तरीके से आपको रखा जाएगा। इसके अलावा जो रुबात की अकोमोडेशन है वो अपनी अपनी जगह पे इंटैक्ट है, जैसे कि हैदराबाद की निजाम की रुबात, टोंक की रुबात और भोपाल की रुबात। तो ये सारी जो रुबात है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट है। रुबात में जिनका सिलेक्शन होगा वो वहीं पे रहेंगे जहाँ पे रुबात है। अब हम लोग समझते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है, पहले क्या होता था और अब क्या होता है। पहले जो हाजी रखे जाते थे वो अजीजिया एरिया में ही रखे जाते थे और अब जो है सभी पिलग्रिम्स का अलग अलग जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कुछ लोग हरम के नजदीक रहेंगे, कुछ लोग मीना और जमरात के नजदीक रहेंगे और कुछ लोग अलग अलग एरियाज में मक्का के रखे जाएंगे। और इसका जो पर्पज है वो ये है, उसका मकसद है कि क्राउड मैनेजमेंट हो। एक ही जगह पे सारे हाजी जमा हो जाते थे, 1.5-2 लाख हाजी, तो उनको मैनेज करना मुश्किल होता था। इसलिए हज कमेटी ने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जोन वाइज, और इससे थोड़े थोड़े हाजी अलग अलग जगह पे रहेंगे तो मैनेज करना उनको बेटर फैसिलिटीज देने में आसानी होगी। अब हम लोग समझते हैं कि इस जो स्कीम आई है, ये जो नया पैटर्न आया है, इसके फायदे क्या होने वाले। तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि बहुत सारे हाजियों को इंशाअल्लाह हरम शरीफ के नजदीक रहने का मौका मिल जाएगा, जैसे कि पहले ग्रीन कैटेगरी में ज्यादा पैसा देके रहने को मिलता था। दूसरा इसका जो फायदा होगा वो बेटर क्राउड मैनेजमेंट, यानी कि जो भीड़ होगी उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाएगा, संभाल लिया जाएगा। सब लोग एक जगह नहीं होंगे और ट्रैफिक के लिए, बस वगैरह के लिए जो बहुत रश लंबी लंबी नमाजों के बाद लग जाती थी पार्किंग्स वगैरह में, बसें में, क्योंकि सारे अजीजिया के लोग 1 नंबर से 10-11 नंबर तक जितने भी बस स्टॉप होते थे सब एक ही जगह से या 2 बस स्टॉप से जो है कि जाते थे और नमाज खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा रश हो जाता था, बहुत भीड़ अफरा तफरी मच जाती थी। तो ये चीज जो है कि इजिली इंशाल्लाह इस पैटर्न से, इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। अब अलग अलग रूट से जो है कि हाजियों को लाया जाएगा, खास करके जो दूर के हाजी हैं उनके लिए बस फैसिलिटी होगी, जो नजदीक के हाजी हैं उनको बस की जरूरत नहीं होगी, वो पैदल ही इंशाल्लाह हरम शरीफ पहुंच जाएंगे। तो बस की जो डिपेंडेंसी होगी वो भी इंशाल्लाह कम हो जाएगी और इसकी वजह से मिना, अरफात, मुजदलिफा जाने का जो ट्रेवल है, उसी तरीके से हज के जो 5 दिन है वो भी स्मूथ हो जाएगा मैनेजमेंट, क्योंकि कुछ लोग मक्का से जाएंगे, कुछ लोग जो अजीजिया से जाएंगे, कुछ लोग न्यू अजीजिया यानी अल नसीम से जाएंगे, तो वो भी अलग अलग एरिया से बसेज जाएंगी, तो लोग अपने टाइम पे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। इसके साथ में एक बड़ा जो फायदा होने वाला वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इम्प्रूवमेंट होगा। जो हरम शरीफ के नजदीक की जो बिल्डिंग्स होंगी इंशाल्लाह उसमें अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर वो यूज में रहती है, वो उम्रा के लिए यूज होती है। तो अच्छे जो है कि एमिनिटीज, अच्छी फैसिलिटी इंशाल्लाह हाजियों को यहाँ मिलेगी। और जब अजीजिया वगैरह में भी क्राउड कम होगा, कम बिल्डिंगों के ऊपर डिपेंडेंसी होगी, तो वहां पे भी जैसे वॉशिंग मशीन का मसला हो जाता है और बहुत सारी चीजों का मसला होता है, जगह का, और एक बिल्डिंग में ज्यादा लोग रखे जाते हैं, एक बिल्डिंग में एक रूम में ज्यादा लोग रखे जाते हैं, तो वो सब चीजें भी इंशाल्लाह स्मूथ हो जाएंगे। उसका भी फायदा इंशाल्लाह इस सिस्टम से, इस प्रैक्टिस से होने वाला है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, यानी कि इससे नुकसान क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहला ये हो गया डिस्टेंस का इशू, कि कुछ हाजी हरम के बहुत नजदीक हो जाएंगे और कुछ हाजी जैसे अल नसीम वगैरह वाले हरम से बहुत दूर हो जाएंगे, तो इससे उनको एक तरह से डिससेटिस्फैक्शन का मामला हाजियों को हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी को अलग से पैसा नहीं लिया जा रहा है और ना किसी के रिक्वेस्ट इसमें जो है कि सुनी जाएगी। हज कमेटी जिस तरीके से चाहेगी उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कोई रिक्वेस्ट इसमें ली नहीं जाएगी।
तो कोई हाजी अगर परेशान है, बीमार है या वो चाहता है कि नजदीक रहे तो वो अपनी मर्जी से नहीं ले सकता है, उसको जो है कि हज कमेटी पे ही डिपेंड होना पड़े, हज कमेटी जहां भी चाहेगी उसको रख देगी। दूसरा पॉइंट है कि ग्रुप सेपरेशन, यानी कि कुछ फैमिली जैसे हो सकते हैं कि दो अलग कवर के फैमिलीज हैं वो भी सेपरेट हो सकते हैं, यानी एक अजीजिया में तो एक अल नसीम में जा सकता है, और उसी तरीके से एक अगर अजीजिया में रह रहा है तो दूसरा हो सकता है कि हरम के नजदीक आ गए, तो उनमें भी आपस में बड़ा मसला हो जाएगा, साथ में मिलने जुलने का भी मसला होएगा और एक डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि एक को इतना नजदीक मिला और एक को इतना दूर मिला है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इस नए सिस्टम में कंफ्यूजन अभी शुरू में लोगों को, हाजियों को आएगा कि पहली बार में इतना बड़ा चेंज हुआ है, पिलग्रिम को समझने में जो है कि टाइम लगेगा, और ये जो सबसे बड़ी चीज कि किसी को नजदीक मिल रहा है किसी को दूर मिल रहा है, इसको हाजियों को समझाते समझाते हज कमेटी को बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगी, और उनके जो नुमाइंदे होते हैं यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर है और जो उनके कारकुन है, उनको ये हाजियों को समझाने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाजी इसके लिए फाइट भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे अजीजिया में, क्योंकि जो है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पे रखा जाएगा, तो एक ही पैसे में, एक ही जो है कि कॉस्ट में किसी को ज्यादा नजदीक फैसिलिटी मिल जाएगी और किसी को दूर फैसिलिटी मिलेगी, दूर का जो है कि उनको जो है कि रिहाइश मिलेगी। तो इससे हो सकता है कि हाजियों में जो है डिससेटिस्फेक्शन हो, यानी कि जो नुमाइंदे होंगे, काम करने वाले होंगे, उनको इसकी बातें सुननी पड़ सकती है हाजियों से। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंसी है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट जो दूर के लोकेशन होंगे, रिमोट पे होंगे, जैसे अजीजिया और अल नसीम यानी नई अजीजिया जो है, वहां के लोगों को 100% बसेस पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा हर वक्त हरम आने के लिए, अजीजिया आने जाने के लिए। लेकिन जो नजदीक के लोग रहेंगे उनको जो है कि बसेस की या कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होगी, वो पैदल ही आ जा सकेंगे। इसलिए जो इस तरह के जो हाजी देखेंगे कि कुछ लोग नजदीक है, आसानी से पहुंच जा रहे हैं, हर नमाज पे पहुंच जाएगा, और हाजी इसका जो कि ब्रेकिंग भी करते हैं, मतलब सेकी भगाते हैं कि हम तो भाई नजदीक में है, हम तो जब चाहिए अजान होती है पहुंच जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। तो जो हाजी जो है कि अजीजिया में होंगे, हर वक्त जो है कि टाइम पे नहीं पहुंच सकते होंगे, उनकी नमाजें छूटेंगी हरम की, तो उनको भी इस बात का भी एक डिससेटिस्फेक्शन जरूर से जरूर होने वाला है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं, कुछ फायदे हैं इसके नए सिस्टम के, कुछ नुकसानात हैं, और ये पहली बार हो रहा है। हो सकता है आगे चल के ये फैसिलिटी बहुत ही फायदेमंद हो हाजियों के लिए, इंशाअल्लाह ये फायदेमंद होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि सभी हाजियों के लिए ये जो सिस्टम है वो फायदेमंद हो, हाजी से सेटिस्फाइड हो, हाजियों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी मिले, इबादत का ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले उनको। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए हम लोग बता देते हैं। सबसे पहला तो यह है कि आप अपनी बिल्डिंग नंबर और जोन को क्लियरली नोट कर लें आपके हज सुविधा ऐप में, और आपके हज कमेटी के पिलग्रिम लॉगिन पे डैशबोर्ड पे भी चीजें दिख रही हैं। तो ये सारी चीजें आप जो है कि नोट डाउन कर लें और उसको जो है कि फॉलो करें। आपका किस एरिया में रहने वाला है, उस एरिया में आप जो है कि उस एरिया के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। सब हज सुविधा ऐप में और सब जगहों पे और अलग अलग लोकेशन और अलग अलग ऐप्स में जो है कि इसके लोकेशन से आपकी बिल्डिंग के लोकेशन वगैरह भी है, उसको भी सेव करके रख लें, पहले से समझ लें। और जो आपके SHI वगैरह आपके साथ में जाएंगे, स्टेट हेल्थ इंस्पेक्टर वगैरह, उनके कांटेक्ट में रेगुलर रहें। और अगर आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा रहे हैं किसी हाजी से मिलने वगैरह के लिए, अपने जान पहचान वाले को अगर अलग अलग लोकेशन में है, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बहुत ज्यादा मोहतात रहें, लोकेशन और मैप वगैरह सेव करके रखें। और जो है कि जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है जैसे कि SHI के नंबर्स वगैरह है, उसको जो है कि जरूर अपने मोबाइल में सेव करके रखें, जिससे कि कभी आप भटक जाए रास्ता वगैरह तो उनसे कांटेक्ट करके सही जगह पे पहुंच जाए। और आप ये भी समझ के रखें कि कुछ लोग जो है कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उनको जो है कि बसेस से भी आना जाना पड़ेगा, बसेस से ही आना जाना पड़ेगा, और कुछ लोगों को वॉकिंग डिस्टेंस की जगह मिलेगी। तो जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो भी समझ लें कि कभी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे आपका होटल अगर होगा तो वहां से हरम हर नमाज के टाइम चल के आना भी मुश्किल है, बल्कि इसके मुकाबले बस वाले ज्यादा फायदे में होंगे, क्योंकि उनको हरम के नजदीक बस स्टॉप पे उतार दिया जाएगा। तो ये भी चीज है, आप लोग जो लोग उमरा वगैरह गए हैं पहले वो जानते हैं कि कभी जो दूर की होटल होती है 1 से 1.5 किलोमीटर की, तो वो बस तो होटल वाले भी बस प्रोवाइड करते हैं, शटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वहां से हरम को आना जाना इतना इजी नहीं रहता है, उसमें पैदल चलना पड़ता है। तो इस टाइम पे जो अजीजिया वाले भी फायदे में इंशाअल्लाह होंगे, क्योंकि उनके रूम के नीचे से ही, बिल्डिंग के पास से ही बसेज हरम तक इंशाअल्लाह आएंगी जाएंगी। तो दोस्तों हज 2026 में ये बहुत बड़ा जो है कि चेंज आ गया है, इसको आपको समझ के रखना है, माइंड बना के रखना है कि आपकी रिहाइश हरम के नजदीक भी हो सकती है और दूर भी हो सकती है। इसके लिए आपको घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है। ये चीज जो है कि इंशाअल्लाह किसी न किसी तरीके से बेनिफिशियल होएगा, फायदेमंद होएगा। अगर दूर
दूर वालों को फैसिलिटी अच्छी मिल जाएंगी तो और नजदीक वालों को वॉकिंग डिस्टेंस मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं से दोनों लोग को जो है कि बैलेंस हो जाएगा, दोनों लोग को इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हाजियों को रहने के लिए 20-22 जोन बना दिए, अलग अलग एरियाज बना दिए हरम के नजदीक से लेकर अजीजिया तक का। उसके बारे में उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप को जल्दी ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।